साल 1995 अगस्त का महीना था। हर दिन की तरह दुबई इस्लामिक बैंक अपनी स्पीड से चल रहा था। तभी एक आदमी बैंक में एंट्री लेता है और सीधा बैंक मैनेजर के पास पहुंच जाता है। हेलो सर, मुझे कार लोन चाहिए। ये उस आदमी की जुबान से निकले पहले अल्फाज थे, जिसके जवाब में बैंक मैनेजर ने अपनी सहमति दी और लोन झट से अप्रूव हो गया। वो आदमी बेहद खुश होकर बैंक मैनेजर से कह दिया, क्यों ना एक दावत मेरे घर पर करते हैं। ये सुनकर बैंक मैनेजर ने भी झट से हाँ बोल दी। अब अगले दिन बैंक मैनेजर बड़ी एक्साइटमेंट से उस आदमी के घर पहुंच गया। उसकी शानो शौकत को देखकर मैनेजर ने उस आदमी से पूछा, क्या आप करते क्या है? इस सवाल के जवाब में उसने कहा कि वो कुछ नहीं करता, बल्कि सब कुछ जिन करता है, जो उसके घर के दूसरे कमरे में रहता है, जो उसकी हर मुंह मांगी मुराद पूरी करता है। अगर उसके पास पैसों को रखा जाए तो वही पैसे डबल होकर मिलते हैं। इसके बाद तो मानो मैनेजर की आंखें लालच से लाल पीली हो गई। उसने सूटकेस से भर भर के पैसे उस आदमी को देने शुरू कर दिए और उसके बदले जिन ने भी पैसे डबल करने शुरू कर दिए। ये खेल काफी लंबा चला, लेकिन इसके आखिर में जो हुआ उसने बैंक को घुटने पर ला दिया। मगर ऐसा क्या हुआ और आखिर कौन था वो आदमी जो जिन रखने का दावा कर रहा था? क्या सच में उसके पास कोई जिन था? आखिर उस बैंक मैनेजर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो अंत तक देखिए। दोस्तों, पैसा डबल करने वाली कई स्कीम्स के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी स्कीम से बैंक को भी चूना लगाया जा सकता है? जी हाँ, एक ऐसे ही चूना लगाया था एक शख्स ने दुबई इस्लामिक बैंक को, जो उस बैंक में सिर्फ एक कार लोन लेने के बहाने से गया था, जिसका नाम था फोतांगा भवानी सिसोको। और ये अपने 2000 करोड़ के स्कैम से इस्लामिक बैंक की तस्वीर बदलने वाला था। इसमें बैंक मैनेजर तो बस इस खेल में उसका एक मोहरा था। इस बैंक मैनेजर का नाम था मोहम्मद अयूब। ये पैसों का इतना लालची था कि जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता था, और पैसों का यही नशा मानो उसे ले डूबने वाला था। दरअसल जब अयूब को जिन से पैसे डबल करने की स्कीम के बारे में पता चला तो उसे तो लगा मानो सोना देने वाली मुर्गी हाथ लग गई हो। इसलिए बिना सोचे समझे वो दंगल में कूद पड़ा और अपने पैसे को दिन दुगनी रफ्तार से बढ़ाने के लिए सिस्को को ये देने लग गया था। अगर सिर्फ पैसों तक सीमित रहती बात तो शायद इतना बड़ा झोल नहीं होता, लेकिन चालाकी की हद तो तब हो गई जब मैनेजर ने अपने ही बैंक से गद्दारी करने का मन बना लिया और बिना अथॉरिटीज को बताए उसने बैंक के पैसों को डबल बनाने के लिए वो सिस्को को पैसे देने के लिए रेडी हो गया। अगले ही दिन वो पैसों से भरे सूटकेस के साथ सिस्को के घर पहुंच गया। यहाँ पर सिस्को ने भी अपने दांव बहुत अच्छे से खेले। उसने बिना देरी किए पैसा डबल करके अयूब को दे दिए। उस दिन के बाद अयूब का साहस और रिस्क लेने की कैपेसिटी और बढ़ गई। फिर अगले ही दिन वो और भी पैसे लेकर उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने जो देखा वो सिस्को की चाल का अगला प्लान था। पता नहीं अयूब को ये समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि अयूब जब सिस्को के घर पहुंचा तो उसको वहां का नजारा एक हॉरर फिल्म की तरह लगा, जिससे उसको थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हुई, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उसको अब यकीन हो गया था सिस्को और जिन की कहानी बिल्कुल सच है। अयूब ने देखा सिस्को कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था, कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहा था और पूरे घर में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। अयूब कुछ कहने की कोशिश करता, तभी सिस्को उसे मिस्टीरियस तरीके से चुप करा देता है और ये भी कहता है कि एक भी आवाज नहीं होनी चाहिए, वरना जिन नाराज हो जाएगा और कभी भी पैसे डबल नहीं करेगा। अयूब चुपचाप से उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था और कुछ देर बाद ये काला जादू रंग लाता है और अयूब के पैसे डबल हो जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। अब सिस्को के हथकंडे ने बैंक मैनेजर पर ऐसा जादू कर दिया था कि वो सिस्को पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा था और सिस्को भी अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। अब उसका अगला मकसद उस मैनेजर की हेल्प से पूरे इस्लामिक बैंक में सेंध लगाना था। इस टारगेट को पूरा करने के लिए उसने पहले दुबई को छोड़ा और न्यूयॉर्क में अपना ठिकाना बना लिया। अयूब अब उसके न्यूयॉर्क के अकाउंट में पैसे भेजता रहा और ये सिलसिला लगातार 3 साल तक चलता रहा, ये सोचकर कि पैसे डबल हो जाएंगे। वो सिस्को के तरह तरह के क्रेडिट कार्ड के बिल्स तथा जुर्माना भी अपने बैंक से भरता रहा। उसने तकरीबन 183 बार सिस्को के अकाउंट में पैसे भेजे थे, जिसकी कुल कीमत 2000 करोड़ रुपए थी। और उस जमाने में 2000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती थी, जिससे कि एक छोटे मोटे देश को भी खरीदा जा सकता था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सिस्को ने इन पैसों का क्या किया? बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे या तो ये इन पैसों को बिजनेस में लगाता होगा या फिर तरह तरह की प्रॉपर्टीज खरीदता होगा। तो आपको बता दें, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उसने इन सारे पैसों से खूब अय्याशियां की, अलग अलग तरह की गाड़ियां खरीदी, प्राइवेट जेट खरीदे, यहाँ तक कि उसके पास एक समय में एक साथ 36 लग्जरी गाड़ियां थी। और इन सबको खरीदने का सोर्स था दुबई इस्लामिक बैंक, जो कि उसके लिए किसी जिन के खजाने की तरह खुले हुए थे। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस्लामिक बैंक को अभी इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन ऐसा कब तक चलता? आखिर एक दिन तो बैंक को पता चलना ही था और आखिर ऐसा हुआ भी।
अचानक से एक खबर उड़ने लगी कि दुबई इस्लामिक बैंक दिवालिया होने वाला है। इसके बाद बहुत से लोगों ने बैंक से पैसे निकालने की कोशिश तेज कर दी, जिससे पूरा बैंक परिसर परेशान हो गया और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। खैर, उन्होंने जनता को समझाने की कोशिश की कि बैंक बिल्कुल सेफ है और आपके पैसे भी बिल्कुल सेफ है, आप घबराइए मत। मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोगों को तो किसी भी कीमत पर अपने पैसे वापस चाहिए थे। अभी तक तो सिर्फ कस्टमर परेशान थे और उनकी बातों को अफवाह बताया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये खबर दुबई की सरकार को भी लग गई। इसके बाद बैंक को डूबने से बचाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा और इस घोटाले के खेल को बंद करना पड़ा। इसके बदले में बैंक के मालिकों को अपनी हिस्सेदारी सरकार को देनी पड़ी। खुद सरकार को बैंक को बचाने में उनकी हालत पतली हो गई, लेकिन अभी भी 2000 करोड़ रुपए निगलने वाले सिस्को का कोई अता पता नहीं चल रहा था। वो अमेरिका में अलग अलग शहरों में ऐश की जिंदगी जीता रहा। अब सवाल ये आता है कि सिस्को ने ऐसा किया तो किया कैसे? तो आपको बता दे, उसने बहुत सोच समझकर ये चाल चली थी। वो जानता था कि अगर बार बार पैसे लेने या ट्रांसफर करने बैंक आएगा तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने न्यूयॉर्क की सिटी बैंक में अपना खाता खोला और उसी में पैसे मंगवाता रहा। किसी को शक ना हो इसलिए उसने वहाँ के एक बैंक कर्मचारी से शादी भी कर ली थी, क्योंकि सिस्को जानता था कि अगर अमेरिकी कानून के हिसाब से जांच होती है तो ये कर्मचारी इसके खिलाफ गवाही दे सकती है और छानबीन में यह पकड़ा जाएगा। इसलिए इसने इस मसले को हल करने के लिए या भविष्य में कभी ऐसी परेशानी ना हो, उसने उससे शादी कर ली थी। मतलब उसने अपने बचने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना रखा था। मगर वो कहते हैं ना कि हर अपराधी कोई ना कोई गलती करता ही है, जिससे उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सिस्को ने भी वही गलती की और उसके काले दिन सामने दिखने लगे। दरअसल सिस्को का एक सपना था कि उसकी अपनी एयरलाइन हो और उसने अपने इसी सपने को पूरा करने की ठानी और डाबिया नाम की एयरलाइन कंपनी की शुरुआत की, जिसके लिए उसने एक हॉकर HS-125 और 2 बोइंग 727 जहाज खरीदे। जिसके बाद उसने अफ्रीका में एयर डाबिया नाम की एयरलाइन कंपनी शुरू की और माली में कई हॉस्पिटल्स बनवाए और फिर इन हॉस्पिटल्स में एयर एम्बुलेंस की तरह यूज करने के लिए 2 HUAV हेलीकॉप्टर खरीदने की सोची। मगर ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, इन्हें खरीदने के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए था, जिसके लिए भाई साहब ने अपने पैसे की ताकत दिखानी चाहिए और एक अमेरिकी कस्टम अधिकारी को $30,000 घूस की पेशकश कर दी। लेकिन वो अमेरिकी अधिकारी एक सच्चा देशभक्त निकला। उसने सिस्को के खिलाफ केस कर दिया, जिस वजह से सिस्को तगड़ी मुसीबत में फंसा और इंटरपोल उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई और भाई साहब को स्विट्जरलैंड के जिनोवा में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सिस्को के दिन अभी भी बुरे नहीं हुए थे। भाई साहब जेल में भी चारों तरफ अपना जलवा बिखेर चुके थे। वो बात करने में इतना माहिर था कि लोग उसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे। जेल में रहते हुए भी उसकी अय्याशी कम नहीं हुई थी। उसके लिए खाना पेरिस से आता था और हर VIP चीज का इंतजाम किया गया था। फिर कुछ दिनों के बाद उसे अमेरिका की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहाँ भी वो काफी फेमस हो गया। उसने वहाँ लोगों पर ऐसा जादू चलाया कि बड़े बड़े लोग आकर उसके साथ खड़े होने लग गए। हर कोई उसका फैन बनता जा रहा था। फिर कुछ दिनों में ही उसको बेल मिल गई और बेल मिलते ही उसने उसका साथ देने वाले वकीलों को महंगी महंगी गाड़ियां तोहफे में दे डाली। जेल से निकलने के बाद उसने गरीबों की मदद करने की ठानी। वो रात में गाड़ी से निकलता और जो भी गरीब दिखता उसको पैसे बांटता चला जाता तथा उसने कई संस्थाओं को डोनेशन भी दी। कुछ ही दिनों में उसने तकरीबन 120 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वो ऐसा किसी दरिया दिली के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो जानते थे कि ऐसा करने से वो कोर्ट की नजर में आएंगे और उनकी सजा कम कर दी जाएगी। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। जब कोर्ट के फैसले का दिन आया तो कोर्ट ने उसे सिर्फ 43 दिन की सजा दी और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। रिहा होने के बाद वो वापस अपने देश माली पहुंच गया, जहां उसकी काफी आवभगत हुई। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि पूरे इस्लामिक बैंक को कंगाल करने वाला ये ठग खुद तो बच निकला, लेकिन उस बैंक मैनेजर अयूब का क्या हुआ जो उसे पैसे भेजा करता था? तो आपको बता दें 3 साल तक पैसे भेजने के बाद बैंक मैनेजर अयूब को शायद ये मालूम चल गया था कि उसके साथ बड़ी वाली ठगी हुई है। और दूसरी तरफ बैंक ऑडिट में ये साफ हो गया कि बैंक मैनेजर अयूब ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर अयूब जेल की सलाखों में अपने दिन काटता है, उधर सिस्को माली में ऐश की जिंदगी गुजारता है। बाद में वो माली में इलेक्शन भी लड़ता है और देश की संसद में एक MP भी बन जाता है। अपनी शान की जिंदगी जीने के बाद साल 2021 में सिस्को का निधन हो जाता है। दुबई सरकार की माली से कोई ट्रीटी नहीं थी, इसलिए दुबई के हाथ कभी भी सिस्को तक पहुंच नहीं सके थे। कैसी लगी दोस्तों आपको सिस्को की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।